अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12 एजुकेशन सेमेस्टर के चैप्टर लर्निंग को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोग एक थ्योरी को पढ़ेंगे जो कि है एंशिएंट एवोल्यूशन। इसको हम लोग एंशिएंट कंडीशनिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है हमारे एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए आएगा और 10 मार्क्स के लिए नहीं तो कम से कम 5 मार्क्स के लिए ज़रूर आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग पॉइंट वाइज पढ़ते जाएंगे, लाइन टू लाइन समझेंगे। और आप सभी को अगर नोट्स चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कुछ शर्त में आप लोग को नोट्स दिया जाएगा। ठीक है, इसमें बनता है जो कि है व्हाट इज एंशिएंट कंडीशनिंग। ये जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज एंशिएंट कंडीशनिंग। अकॉर्डिंग टू रशियन साइकोलॉजिस्ट फिजियोलॉजिस्ट इवान पावलोव, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ नेचुरल रिस्पॉन्स इन अ एनिमल इन द प्रेजेंस ऑफ नेचुरल स्टिमुलस और बाय आर्टिफिशियल स्टिमुलस इज कॉल्ड एंशिएंट कंडीशनिंग। यानी कि जो इवान पावलोव थे, एक फिजियोलॉजिस्ट थे, उनके मुताबिक किसी भी जानवर से मुराद यहाँ पे इंसान या फिर कोई भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी जानदार चीज़ में, ठीक है, किसी भी जानदार चीज़ में कुदरती या फिर आर्टिफिशियल तरीके से कोई एक रिस्पॉन्स को पैदा करना। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग एंशिएंट कंडीशनिंग कहते हैं। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। इवान पावलोव ने इससे मिलते जुलते एक एक्सपेरिमेंट को शो किया अपने इस डिफिनेशन को बताने के लिए। ठीक है, ये जो एक्सपेरिमेंट है एक कुत्ते के ऊपर उन्होंने किया था, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह उसका सेटअप था और उसने कैसे इस एक्सपेरिमेंट को आगे किया हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले इस पैराग्राफ को देखते हैं। इवान पावलोव ने सबसे पहले एक कुत्ते को लिया जिसको कई हफ्ते तक वो ट्रेन करते थे। ठीक है, जिसे वो क्या करते थे, कई हफ्ते तक वो ट्रेन किया करते थे। और उसको जब ट्रेनिंग दिया करते थे तो वो ट्रेनिंग में क्या करते थे, उसके पहले सामने खाना रखा करते थे। तो उन्होंने ध्यान दिया कि जो कुत्ता है वो सेलिब्रेट करने लगा। सेलिब्रेट मतलब कि लार टपकाने लगा। शुरुआत में वो लार टपकाने लगा। यहाँ पे जब वो लार टपका रहा है, किसी को भी कुत्ते को खाना दिया जाएगा तो वो लार टपकाएगा ही। तो ये जो था, ये हम लोगों का यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर दिया गया है। ये जो था एक नेचुरल रिस्पॉन्स था, यानी किसी कुत्ते को खाना दिया जाए तो वो लार टपकाएगा ही। ठीक है, फिर बाद में उन्होंने क्या किया, हर दिन वो कुत्ते को खाना देने से पहले, ठीक है, बिफोर खाना देने से पहले वो घंटी बजाया करते थे, पावलोव रैंग। ठीक है, पावलोव क्या क्या करते थे, घंटी बजाया करते थे और बाद में आखिरी में उसको खाना दिया करते थे। यहाँ पे जो बेल है ये एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस है। ठीक है, फिर हम इस पैराग्राफ को देखते हैं। जब शुरू में पावलोव ने एक्सपेरिमेंट किया तो वो कुत्ते को खाना देने से पहले एक घंटी बजाया करता। ठीक है, जिससे कुत्ता होश में आ जाता, यानी कुत्ता जो है जाग जाया करता था। ठीक है, टू वेक अप द डॉग। ठीक है, बाद में ये जो है कुत्ते को खाना पेश करते 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 उस कुत्ते को आदत हो गई। उस कुत्ते को पता चल गया कि मुझे जब खाना मिलेगा तो उससे पहले उसको घंटी बजाई जाएगी। ठीक है, और फिर वो लार टपकाने लगता। समझ में आया आप लोगों को। और ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो एक्सपेरिमेंट था वो किस्मोग्राफ, ठीक है, सॉरी काइमोग्राफ के जरिए नापा गया था। ये 2 मार्क्स में आ सकता है कि जो कुत्ते का सेलिब्रेशन था वो किस आले या फिर किस चीज़ का इस्तेमाल करके नापा गया था, तो उसका नाम था किस्मोग्राफ। ठीक है, अब बाद में पावलोव उसको बार बार खाना देने लगा तो वो जो कुत्ता था वो उसका आदत हो गई कि उसको खाना मिलने वाला है। ठीक है, तो वो लार टपकाने लगता था खाना मिलने से पहले। जब घंटी बजाए तो कुत्ता क्या करता, लार टपकाने लगता। ठीक है, अब इसके मेन और फाइनल में हम लोग जाके देखते हैं। ठीक है, क्या होता है आखिर में फ्रॉम दिस पावलोव कंक्लूडेड दैट द नेचुरल स्टिमुलस को यहाँ पे S1 कहा गया है। ठीक है, वाज नेचुरल रिस्पॉन्स, यानी जब शुरू में किसी कुत्ते को खाना दिया जाए तो वो लार टपकाएगा ही, जो कि एक नेचुरल रिस्पॉन्स था। दैट इज सेल्वेशन टू एन आर्टिफिशियल स्टिमुलस। आर्टिफिशियल स्टिमुलस को यहाँ पे S2 कहा गया है। ठीक है, S1 यानी नेचुरल स्टिमुलस, जब खाना दिया गया। अब आर्टिफिशियल स्टिमुलस यहाँ पे क्या था, वहाँ पे आर्टिफिशियल स्टिमुलस था घंटी। जब घंटी बजाया जाता तो उसको पता चल जाता कि हाँ हम लोग को खाना मिलने वाला है, कुत्ते को खाना मिलने वाला है। ठीक है, तो वो लार टपकाने लगता। सच एज द साउंड ऑफ बेल, यहाँ पे लिखा हुआ है सच एज द साउंड ऑफ बेल। ठीक है, चलिए पावलोव कॉल्ड दिस प्रोसेस क्रिएटिंग अ नेचुरल रिस्पॉन्स बाय आर्टिफिशियल कंडीशनिंग। ठीक है, पावलोव ने ये जो एक्सपेरिमेंट कहा वो एक उसको उन्होंने आर्टिफिशियल स्टिमुलस के जरिए इस्तेमाल किया था। जैसे कि मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है जो रोज ट्यूशन जाता है। ठीक है, लेकिन जब भी वो ट्यूशन लेट से जाता है तो टीचर सबसे पहले उसको एक छड़ी मारता है, फिर अंदर आने देता है। तो शुरुआत में वो एक आम बात सा उसको लगेगा। ठीक है, नया नया सा लगेगा। जब वो 3-4 बार मार खा जाए और फिर वो फिर भी लेट करे तो सबसे पहले वो आकर खुद ही हाथ बढ़ा देगा कि सर हमको मारिए, एंड देन वो क्लास में एंटर होगा। तो वो क्या है, एक हैबिट बना देता है। समझ में आया। एंड ऑन द अदर हैंड फूड इज अनकंडीशन स्टिमुलस एंड अलर्टनेस एंड अनकंडीशन रिस्पॉन्स। ठीक है, और जहाँ पे जो फूड था ना वो अनकंडीशन था, वहाँ पे कोई कंडीशन ही नहीं लगा हुआ था कि हमको लार टपकाना है नहीं टपकाना है, क्योंकि उसको तो जो कुत्ता था उसको घंटी से ही पता चल जा रहा है कि हाँ हमको खाना मिलने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये अब अनकंडीशन हो गया फूड, क्योंकि फूड में लार टपकेगा ही।
कंडीशन कहाँ पे था, जब उसको घंटी बजाया जा रहा था तब ये कंडीशन में था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो समझ में आई होगी। समझ में आई तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपको नोट्स चाहिए हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस में आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।